के छात्रों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को मैं कल बताया था कि संविधान क्यों और कैसे के संदर्भ में बुनियादी चीजें मैं आप लोगों को बताया था। मैं आप लोगों से कहा था कि मतलब इस अध्याय का आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा ताकि पढ़ाने में मुझको भी सुविधा होगी, आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। आज तुम शुरू कर रहे हैं कि संविधान किसे कहते हैं। किसी देश का शासन जिन नियमों व सिद्धांतों से चलाया जाता है, उन नियमों व सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। एक बार प्रश्न सुने आप लोग। किसी देश का शासन जिन नियमों व सिद्धांतों से चलाया जाता है, उन नियमों व सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। अब यहां आ गया कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। किसी भी राज्य की शासन और प्रशासन को संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम निम्न बिंदु से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि संविधान नहीं रहेगा तो शासन प्रशासन किस नियम के तहत अपनी व्यवस्था को चलाएगा। आप लोगों के एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि आप घर से आ रहे हैं और आपका के अधिकारों को या आपको अनावश्यक रूप से कोई डिस्टर्ब कर रहा है या आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। आपके पास कोई उपाय तो होना चाहिए ना, ताकि अपनी बचाव कर सकें। तो इस संविधान में हमारे अधिकारों का उल्लेख है, हमारे कर्तव्यों का उल्लेख है, हमारे अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है या हमारे अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता है। यहाँ समझ रहे हैं कि जिस संविधान की आवश्यकता, संविधान की क्या आवश्यकता है, इसको हम निम्न बिंदु से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे संविधान तालमेल को बढ़ाता है। क्या करता है? आपसी तालमेल को बढ़ाता है। संविधान हमारा जो है न समाज के उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो कि कहीं भेदभाव नहीं करता है, सबके लिए समान रूप से कानून का निर्धारण करता है। यदि उच्च वर्ग का व्यक्ति अपराध करता है, कोई अपराध करता है, या निम्न वर्ग का व्यक्ति अपराध करता है या मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपराध करता है, तो सबके लिए एक समान कानून होता है। इस प्रकार संविधान जो है समाज में तालमेल को बढ़ाता है। दूसरा, निर्णय लेने की शक्ति की विशेषता। क्योंकि संविधान में सारे नियम कानून जो है क्या है, समाहित है, और उस संविधान के नियमों के अनुसार ही जो है सरकार हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो या विधायिका हो, सारे निर्णय लेते हैं। इस प्रकार जो है संविधान को निर्णय लेने की शक्ति की विशेषता प्रदान करता है। तीसरा है सरकार की शक्तियों की सीमाएं। सरकार की शक्ति कहां तक है, यह संविधान हमारा जो है उसका सीमा निर्धारित करता है। यह नहीं है कि कोई सरकार जो है मनमानी करती जाए, समाज हित न करके समाज के विरुद्ध काम करती जाए या तानाशाही रवैया अपनाती जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा जो संविधान है उस सरकार के कार्यों की या अधिकारों की सीमाएं निश्चित कर दिया है कि सरकार जो है संविधान के दायरे में ही जो है कोई काम कर सकती है, संविधान के बाहर कोई काम नहीं कर सकता है। इस प्रकार जो है संविधान सरकार की शक्तियों की सीमाएं जो है निश्चित करती है। चौथा है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की आकांक्षाएं हैं कि समाज के लोग चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले या हम अधिक से अधिक विकास करें। तो संविधान जो है समाज के आकांक्षाओं के अनुसार, समाज का डिमांड क्या है, मांग क्या है, उस अनुसार जो है कानून का निर्माण किया गया है। हमारे जो है संविधानविदों ने कई देशों के संविधानों के परीक्षणोपरांत भारत के संविधान का निर्माण किया गया, और ऐसा संविधान निर्माण किया गया जो यहाँ के समाज के आकांक्षाओं और लक्ष्य पर जो है खरा उतरता हो। निश्चित तौर पर हमारा संविधान समाज के सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी संप्रदायों के लिए एक ऐसा संविधान आया
करता है। अब पांचवा है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। किसी भी राष्ट्र की का पहचान वहां के संविधान से किया सकता है। यदि वहां का संविधान राष्ट्र के निर्माण में या लोगों की सुविधाओं के विषय में या लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध है तो वह संविधान वहां के जन कल्याण के लिए काम नहीं कर सकता है। किसी भी देश का संविधान उसकी राष्ट्र की बुनियाद की पहचान होती है कि राष्ट्र की बुनियाद कैसी है। ऐसे मान लीजिए भारत का संविधान है सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रतिनिधित्व करने का मौका देता है। कुछ जगह ऐसा है कि सामान्य लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, कुछ विशिष्ट लोग ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या उसमें भाग ले सकते हैं। कुछ जगह ऐसा है कि तानाशाही प्रक्रिया चलती है, कुछ लोकतांत्रिक चलती है, कुछ समाजवादी चलती है। तो वहाँ का संविधान जो है उस तरह बना हुआ है। इस प्रकार संविधान जो है राष्ट्र की बुनियादी पहचान करने में सक्षम होती है। देश का सर्वोच्च कानून, कोई भी सरकार या न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, कोई भी व्यवस्था हो, वह जो है संविधान के दायरे में ही अपना काम करती है। यानी देश का सर्वोच्च कानून है, जो संविधान है देश का सर्वोच्च कानून है। ये नहीं है कि संविधान के बाहर कोई कार्य कोई संस्था करे। अगर कोई संस्था चाहे वह व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका हो, यदि वह संविधान से बाहर कोई कार्य करती है तो अपने देश में जो है एक सर्वोच्च अदालत बना हुआ है जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, रोक लगा देते हैं। इसलिए संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है। सातवां है कानून के शासन की व्यवस्था। संविधान से ही जो है देश में कानून की शासन की व्यवस्था संचालित है। और संविधान में लोगों के अधिकारों कर्तव्यों का वर्णन नहीं होता, शासन संचालन का भी वर्णन नहीं होता, सरकार गठन का वर्णन नहीं होता या विकास संबंधी कार्यों के लिए वर्णन नहीं होता, तो देश में जो है कानून का शासन नहीं होता। समय समय पर सरकार जो है संविधान में संशोधन भी करती है, कुछ नियमों को समाहित भी करती है। जब संविधान बना उस समय जो है एक टेक्नोलॉजी, एक प्रौद्योगिकी इतना विकसित नहीं था, साइबर अपराध नहीं हुआ करता था। आप जो है 20वीं सदी में 21वीं सदी में हम लोग हैं, आने वाले हैं, यहाँ जो है साइबर अपराध बढ़े हैं, संविधान में इस नियम को भी जोड़ा गया है। तो सरकार समय समय पर संविधान में संशोधन करती रहती है, कुछ निष्प्रयोज कानूनों को बाहर करती है और कुछ आवश्यक कानूनों को उसमें समाहित करती रहती है। यह व्यवस्था भारतीय संसद को प्राप्त है। भारत की संसद में कानून बनता है। भारत के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। किसी भी सदन में वह ड्राफ्ट आ सकता है और दोनों सदनों से पास हो जाता है। उसके उपरांत राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करते हैं तो वह जो है कानून का रूप ले लेता है। यदि किसी कानून को, जो कानून भारतीय संविधान द्वारा बनाए गए हैं, वर्तमान में उस कानून का कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है, यदि उस कानून को संविधान के दायरे से बाहर करना है तो उसके लिए भी वही नियम कानून है कि सदन के, चाहे निम्न सदन हो या उच्च सदन हो, कहीं विधेयक पास किया जाएगा, फिर दूसरे सदन में पास किया जाएगा, पुनः राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करेंगे, फिर वह कानून जो है संविधान से बाहर। इस प्रकार जो है संविधान जो है कानून के शासन की व्यवस्था करता है। सरकार के गठन की जानकारी देना। संविधान में सरकार के गठन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारा वर्णित है। किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, कहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, कहीं साम्यवादी शासन व्यवस्था है, कहीं तानाशाही शासन व्यवस्था है, तो संविधान में उल्लिखित है। सरकार के गठन के संबंध में संविधान में वर्णन है
चाहे जिस भी देश का संविधान हो, वहाँ यह पढ़ना है कि सरकार का गठन ऐसे होगा। इस प्रकार सरकार के गठन की जानकारी संविधान द्वारा ही प्राप्त होती है। 9वां, सरकार के स्वरूप का निर्धारण। सरकार का क्या स्वरूप हो, इसका निर्धारण संविधान करता है कि बहुमत का नेता ही जो है प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री अपने स्व विवेक से मंत्रिमंडल का विस्तार करेगा, फिर उस जो है मंडल की जानकारी देगा, राष्ट्रपति को देगा। हमारे मंत्रिमंडल में यह लोग जो है सम्मिलित किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। अर्थात सरकार के स्वरूप का निर्धारण संविधान के द्वारा ही किया जाता है। शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था। शासन की 3 व्यवस्थाएं हैं, 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके अंगों के शक्तियों का विभाजन किया गया है। सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य करते हैं। यदि कभी लगता है कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका जो कानून लागू कर रही है या कुछ खामियां हैं, तो सर्वोच्च अदालत को यह अधिकार होता है उस पर रोक लगा सकती है। इस प्रकार हम लोग संविधान की क्या आवश्यकता है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लेकर के नोट्स बना लेंगे, इसकी तैयारी कर लें। अब ऑफलाइन क्लास कक्षाएं कब चलेंगी, कोई निश्चित सूचना नहीं है। जैसे ही चलेंगे आप लोग आएंगे, और इसके बाद ही हम जो हम पढ़ रहे हैं अब यह नहीं पढ़ाया जाएगा, या तो पढ़ा दिया हम लोगों को, इसके बाद वाले अध्याय को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।